अंग्रेजी में समोसे को रिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोल, RISSOLE, रिसोल। जी हाँ, समोसे को, क्योंकि ये समोसा जो है एक तरीके से मान के चलिए इसके ऊपर की जो पपड़ी है वो इसको कवर करने का काम कर रही है। अंदर में स्टफिंग डाला हुआ है, यानी कि आलू का मसाला डाला हुआ है, बिल्कुल ठूस ठूस के हलवाई जी ने डाला है। तो ये एक तरीके से ब्रेड के अंदर स्टफ की हुई चीज बन जाती है, और उस तरीके की चीजों को रिसोल कहा जाता है। जी हाँ, तो समोसे का नाम क्या हो गया अंग्रेजी में? रिसोल। तो आइंदा कभी भी दुकान में जाके अगर हलवाई जी से बोले कि भैया 6 रिसोल बांध दो, तो वो तो आश्चर्य में पड़ जाएगा, है ये तो मैंने बनाया ही नहीं आज। लेकिन फिर आप उसे समझा देना कि भाई मैं समोसे की बात कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पकौड़े। बारिश का दिन हो, हाथ में एक कप चाय या कॉफी और साथ में हो गर्मा गर्म पकौड़े। प्याज के पकौड़े हो तब तो क्या बात। पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? पकौड़े को अंग्रेजी में बड़ा अच्छा सा क्यूट सा नाम है। पकौड़े को अंग्रेजी में फ्रिटर कहते हैं, FRITTER। नाम क्या है? फ्रिटर। अब भाई, तो क्या कांदा पकौड़े को भी फ्रिटर कहते हैं? बिल्कुल, उसके सामने लग जाता है अनियन फ्रिटर। क्यों? क्योंकि कांदा यानी कि जो प्याज होता है, या कांदा कह लीजिए, उसको अनियन कहते हैं अंग्रेजी में। तो भाई प्याज के पकौड़े बनेंगे तो अनियन फ्रिटर, आलू के पकौड़े बनेंगे तो पोटैटो फ्रिटर, मिर्ची के पकौड़े बनेंगे तो, अब भाई मिर्ची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि मिर्ची के पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जलेबी। किसको नहीं पसंद जलेबी? जलेबी वो जो चाशनी से डुबा करके पैकेट में जाती है और फिर घर पे ला करके खाते हैं, तो क्या बात। तो जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कभी सोचा है? जलेबी को अंग्रेजी में कहते हैं फनल केक। जी हाँ, क्या कहते हैं? फनल केक। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब भाई ये इसका नाम आए और मुंह में पानी ना आए। क्या है? गोलगप्पा, पानी पूरी या फुचका। इसको भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको गोलगप्पा कहते हैं क्योंकि ये गोल है और गप से मुंह के अंदर चला जाता है। कहीं इसको फुचका कहते हैं, तो कहीं इसको पानी और पूरी कहते हैं क्योंकि पूरी के अंदर पानी डाल के खाते हैं, पानी पूरी। पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? अंग्रेजी में कहते हैं वाटर बॉल्स। जी हाँ, वाटर बॉल्स, यानी कि कई जगह पे हिंदी में इसको पानी के बताशे भी कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, वाटर बॉल्स, पानी के बताशे, गोलगप्पा, फुचका या पानी पूरी, वाटर बॉल्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है रायता। फैलाने वाला नहीं, खाने वाला रायता। जी हाँ, तो भाई अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बने हो और रायता ना बना हो साथ में, तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन रायते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रायते को अंग्रेजी में मिक्स्ड कर्ड सैलेड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड कर्ड सैलेड। अब भाई ध्यान से सोचने वाली बात है। दही है उसमें, तो दही तो कर्ड हो गया, और साथ में क्या है? मिक्स्ड वेजिटेबल्स ही तो है। गाजर चला गया, प्याज चला गया, खीरा चला गया, तो क्या बन गया? सैलेड बन गया ना। तो मिक्स्ड कर्ड सैलेड कहते हैं इसको। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है नमकीन। तो चाहे किसी भी तरह की नमकीन हो, चाहे वो आपके मिनी समोसे हो जाएं, यानी कि छोटे सूखे वाले समोसे जो मिलते हैं, चाहे आपकी निमकी हो जाए, चाहे नमक पारे हो जाए, चाहे मुरक्को हो जाए, चाहे आपका मिक्सचर हो जाए जो हम लोग खाते हैं ना नमकीन से, तो उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में नमकीन जैसे जो भी नाश्ता लायक पदार्थ जो भी आते हैं, जिनका हम लोग नाश्ता करते हैं चाय के साथ या गेस्ट आने पे देते हैं, उन्हें अंग्रेजी में सेवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवरी, SAVORY, सेवरी। जी हाँ, तो सेवरी में आपके जितने भी नमकीन पदार्थ हैं, जैसे निमकी, नमक पारे, मिक्सचर हो गया, जो दालमोट वाला दालमोट आता है वो, या फिर फ्राइड बादाम, फ्राइड मूंगफली, फ्राइड चने, जितने भी पैकेट में बंद नमकीन नाश्ता वाले, या सेव आ गए, आलू सेव आ गए, बेसन के सेव आ गए, ये सारी चीजों को अंग्रेजी में सेवरी कहा जाता है। क्लियर है? तो आइंदा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी आपने सोचा था कि नमकीन को क्या कर, भाई कुछ नमकीन लेकर के आओ, आराम से बोल देते हैं, पर अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो सेवरी कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है कचौड़ी। अब भाई रविवार की सुबह, सुबह सुबह नाश्ता क्या होगा?
तो पापा जी कचौड़ी लेकर के आइए। पर कचौड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कचौड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट ब्रेड। क्या कहते हैं? शॉर्ट ब्रेड। जी हाँ, छोटी छोटी होती है कचौड़ी, एकदम कहीं मूंग दाल डाली हुई, कहीं आपका आलू डाली हुई, कहीं उड़द दाल डाली हुई, कहीं प्याज की कचौड़ी, कहीं खस्ता कचौड़ी। इतनी सारी कचौड़ियां हैं हमारे पास, तो इनको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट ब्रेड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। मट्ठा। अब भाई खाना खाया और एक गिलास मट्ठा नहीं पिया तो फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। भारत के बहुत सारे प्रांतों में मट्ठा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है। जिनको नहीं पता बता दूं, मट्ठा जो है वो घी, इसको छाछ भी कई जगह पे कहा जाता है। और घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर से जब हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। क्लियर? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं वे। WHEY, वे, यानी कि मट्ठा। बढ़ते हैं आगे। घी। घी हम लोग कौन नहीं जानते? घी, अब अंग्रेजी में भी इसका नाम हमने पैकेट पे लिख रखा है घी। मार्केटिंग में कंपनी वाले क्या कर रहे हैं लिख करके घी। पर अंग्रेजी में घी को कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। जी हाँ, क्या कहते हैं? क्लैरिफाइड बटर। अब बात समझिए, घी को जब गर्म करते हैं तो देखा है बिल्कुल क्लियर क्लियर हो जाता है, आर पार दिखने लगता है, क्लियर हो जाता है। तो इसी वजह से घी जो है वो क्लैरिफाइड बटर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। टिक्की। टिक्की जानते हैं ना? टिक्की, वो चाट वाली टिक्की, आलू की बनी हुई। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केक। आप अगर आलू की बनी हुई है तो पोटैटो केक कह लीजिए, अगर मटर की बनी हुई है तो पीस केक कह लीजिए, यानी कि मटर की टिक्की। क्लियर? अब देखिए, केक जो है आप सोच रहे होंगे भाई केक तो उसको कहते हैं जो हम लोग बर्थडे पे काटते हैं। बिल्कुल, उसको भी केक कहते हैं। बट केक जो है वो एक ऐसी जगह से ओरिजिनेटेड है, एक ऐसा शब्द है जो उस शेप की किसी भी छोटी साइज की चीज को कहा जाता है। तो इसी वजह से टिक्की को भी अंग्रेजी में केक ही कहा जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है खोया। खोया कह लीजिए, मावा कह लीजिए। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, ये वो डब्बा वाला कंडेंस्ड मिल्क नहीं, वो भी तो एक तरीके से खोआ ही होता है, खोए का ही काम करता है ना। अब गाजर का हलवा बनाना है, उसमें जो है आपका खोआ नहीं है घर पे, तो क्या डालते हैं? कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपको ना पता हो तो घर पे मम्मी से या भाभी से या दीदी से पूछ लीजिए, ठीक है। जब खोआ नहीं रहता है तो कंडेंस्ड मिल्क का काम किया जाता है। तो कंडेंस्ड मिल्क में बेसिकली क्या होता है? उसके अंदर भी खोआ ही होता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है। तो खोए को अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। बढ़ते हैं आगे। अगला है चटनी। जी हाँ, मुंह में तो पानी ही आ गया। तो चटनी, समोसा हो चटनी ना हो तो कैसे? चटनी तो एक ऐसा साथी है जो हर खाने के साथ हमारे चलता है ना। चाहे डोसा हो, चाहे समोसा हो, चाहे फ्रिटर हो, यानी कि सॉरी पकोड़े हो, है ना। फ्रिटर किसको कहते हैं? पकोड़े, अभी तो पढ़ाया। तो चाहे पकोड़े हो, इन सब के साथ जो है चटनी हाथों में हाथ डाले चलती है, चाहे कबाब ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो चटनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल है, कभी सोचा भी नहीं होगा, सॉस। जी हाँ, टोमेटो सॉस आती है, देखा है बॉटल पे सॉस लिखा हुआ, टोमेटो सॉस है क्या? वो टमाटर की चटनी ही तो है, नमकीन वाली, मीठी वाली, खट्टी मीठी। तो वैसे ही चाहे कोई भी चटनी हो, चाहे सौंठ की चटनी हो, चाहे धनिया पुदीने की चटनी हो, चाहे टमाटर की चटनी हो, है तो चटनी, मतलब सॉस, SAUCE, सॉस। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अगला है मलाई। जी हाँ, मलाई, दूध के ऊपर जो पड़ती है मलाई, दूध को रिड्यूस करके जो बनती है मलाई, जिसके पेड़े बनते हैं मलाई। जी हाँ, मलाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये तो बहुत आसान है, ये सबको आता है। मलाई को अंग्रेजी में कहते हैं क्रीम। जी हाँ, चाहे केक के ऊपर वाली हो या दूध के ऊपर वाली, है तो मलाई, यानी कि क्रीम। अगला है मालपुआ। मालपुआ, अब भाई किसको नहीं पसंद मालपुआ, है ना। रस में डूबा हुआ, बिल्कुल एकदम खोआ लगा हुआ मालपुआ। मालपुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मालपुआ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरे विश्व में खाया जाता है, पर नाम उसके अलग अलग हैं और तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है बनाने का, ठीक है। तो मालपुआ को जो है अंग्रेजी में कहते हैं पैनकेक। जी हाँ, मालपुआ को अंग्रेजी में कहते हैं पैनकेक। सोचिए कितना अच्छा नाम है, और पूरे विश्व में खाया जाता है। हमारा ही मालपुआ जी पूरे विश्व में खाया जाता है। नाम है पैन केक। पैन केक के नाम से ये मशहूर है दूसरी जगहों पे।
चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हलवा। बादाम का हो, सूजी का हो, गाजर का हो, आटे का हो, किसी बेसन का हो, लेकिन उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो हलवा को अंग्रेजी में कहते हैं पुडिंग। PUDDING, पुडिंग। जी हाँ, हलवा का जो फॉर्मेट होता है, जो टेक्सचर होता है, वो पुडिंग से इंस्पायर्ड है, इसी वजह से हलवे को अंग्रेजी में कहते हैं पुडिंग। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला है हम सबका फेवरेट रसगुल्ला या रसगुल्ला, जो कह लीजिए। तो अब भाई रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कभी सोचा है रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? रसगुल्ले को अंग्रेजी में कहते हैं सिरप फिल्ड बॉल। जी हाँ, अंदर क्या रहता है? सिरप यानी कि रस रहता है, और शेप कैसी होती है? बॉल जैसी होती है। जी हाँ, तो रसगुल्ले को अंग्रेजी में सिरप फिल्ड बॉल के नाम से ही जाना जाता है। थोड़ा अजीब है पर यही है, सिरप फिल्ड बॉल्स यानी कि रसगुल्ले। क्लियर? सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास।